नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा पाठ्य योजना संख्या 4 है, जो कि यह हिंदी का लेसन प्लान है। इसका प्रकरण जो है मेरी माँ है, यानी टॉपिक जो है मेरी माँ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा जो होता है पाठ्य योजना संख्या जो होता है 4 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, फिर विषय और फिर कक्षा लिखते हैं। फिर यहाँ चक्र लिखेंगे। फिर उप विषय में हो जाएगा कहानी यानी कि गद्य है, और विषय में हिंदी हो जाएगा, और प्रकरण में मेरी माँ हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य पहले लिखेंगे कि छात्र हिंदी साहित्य से अवगत हो सकेंगे। दूसरा, छात्र हिंदी साहित्य के विभिन्न गुणों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र गद्य के बारे में जान सकेंगे। चौथा, छात्र लोकोक्तियों यानी लोकोक्तियों जो होता है उसके लोक पंथ जो होते हैं उसके मुहावरों से परिचित हो सकेंगे, लोकोक्तियों। और पांचवा होगा, छात्र उत्तम नागरिक बन सकेंगे। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। उसमें लिखेंगे पहला, छात्र गद्य विधा में प्रयोग कठिन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा लिखेंगे, छात्र राम प्रसाद बिस्मिल के देशभक्ति के प्रति प्रेम, करुणा, दया का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा लिखेंगे, छात्र भारत माता की सेवा में प्राणों की बलि देने वाले शहीदों को जान सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं पहला कि छात्र अपनी माँ के प्रति प्रेम करना सीख सकेंगे। दूसरा होता है, छात्र अपनी माँ के बारे में सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से लिख सकेंगे। फिर आता है पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान। इसमें लिखते हैं, छात्र देश के क्रांतिकारियों और अपनी माँ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रस्तावना। इसमें तीन कॉलम होते हैं। पहला क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होता है। पहला क्वेश्चन होगा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, तो बच्चे इसका आंसर देंगे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि देश को आज़ाद करने में शहीद कुछ क्रांतिकारियों का नाम बताइए। बच्चे इसका आंसर देंगे देश को आज़ाद करने में शहीद और भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि क्रांतिकारी थे। तीसरा क्वेश्चन होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था, तो बच्चे इसका आंसर राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। चौथा क्वेश्चन होगा, राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड में अंग्रेजों ने पकड़ा था। बच्चे इसका आंसर देंगे राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजों ने काकोरी कांड में पकड़ा था। पांचवा क्वेश्चन होगा, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का क्या नाम था, तो बच्चे इसका आंसर देंगे राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का नाम मेरी माँ था। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखते हैं, बच्चों आज हम मेरी माँ यानी आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो होता है 6 बिंदु होते हैं, यानी 6 कॉलम होते हैं। पहला लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार प्रवर्तन, तीसरा छात्र अध्यापक क्रिया और चौथा छात्र क्रिया, पांचवा उपकरण और छठा श्याम पटकार। इसमें सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लेते हैं, लेखक का परिचय। फिर उसके बाद अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र लेखक राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि भारत के अमर क्रांतिकारियों में श्री राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी को शाहजहांपुर जिले में खीसी बाग मोहल्ले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को इन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई। रचनाएं इनकी है कि निज जीवन और मन की लहर और कैथोराइन। ठीक है। इसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और शिक्षण विधि में लिखेंगे निगमन विधि हो जाएगा। श्याम पटकार में लिखे राम प्रसाद बिस्मिल का जो था जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, सन 1897 ईस्वी को हुआ था, फांसी गोरखपुर जिला जेल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं आत्मकथा किसे कहते हैं, तो इसमें शिक्षा अपेक्षित व्यवहार प्रवर्तन लिखे हैं, छात्र आत्मकथा के बारे में परिचित हो सकेंगे। फिर उसके बाद आता है छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती लेकिन भिन्न है।
जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज परिस्थितियों और अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। फिर हम लिखते हैं छात्र क्रिया में छात्र जो होता है शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, और उपकरण में आगमन विधि हो जाएगा। और श्यामपट्ट पे लिखते हैं उपन्यास लिख देंगे, ठीक है। बोल सेविका की करतूत जीवनी जो होता है कैथोराइन आत्मकथा लिख देंगे हम निज जीवन की छटा। और इसके बाद हम लेते हैं शिक्षण बिंदु में मेरी माँ और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं छात्र मेरी माँ आत्मकथा के बारे में जान सकेंगे। छात्राध्यापक क्रिया में लिखते हैं कि बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपनी ससुराल आई थी। बिस्मिल के जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने घर पर ही शिक्षित सहेलियों के संपर्क में देवनागरी को किताबें पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने बिस्मिल और उनकी छोटी बहनों को पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र शिक्षक की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं शिक्षण बिंदु बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण, ठीक है। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे छात्र बिस्मिल के व्यक्तित्व के बारे में जान सकेंगे। और छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकट के समय में बिस्मिल को अपनी प्रेम भरी वाणी से सांत्वना देती रहती थे, जिससे वे धैर्यशील बन सके। बिस्मिल की इच्छा भी कि जन्मांतर तक परमात्मा उन्हें ऐसी माता दे जिनके चरण कमलों को प्रणाम करके वे देश सेवा में शांतिपूर्वक प्राण त्याग सके। और उसके बाद हम लिखेंगे श्यामपट्ट में लिख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल का व्यक्तित्व क्या था, प्रभावशाली था, देश प्रेमी और देश सेवा था। तो नेक्स्ट हम लेंगे शिक्षण बिंदु की कठिन निवारण शब्दार्थ। छात्र कठिन शब्द के अर्थ को जानकर उसका अर्थ प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में शब्द और अर्थ लिखेंगे कि नितांत का अर्थ होता है एकदम या बिल्कुल, सदृश का अर्थ होता है समान, अवलोकन का अर्थ होता है देखना, वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, और जन्मदात्री का अर्थ होता है जन्म देने वाली। और छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को मौन होकर सुनते हैं। और उपकरण लिखे शब्दार्थ विधि लिख देंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य सारांश में हम लिखते हैं दिनांक लिखेंगे, विषय लिखते हैं, चक्र लिखते हैं, प्रकरण, और प्रकरण में मेरी माँ हो जाएगा, अवधि 35 से 40। और इसमें हम लिखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था, 1897 में शाहजहाँपुर, और काकोरी कांड में हुआ था, गोरखपुर जिला जेल में जो होता फांसी हुई थी इनको। उपन्यास की बोल सेविका की करतूत, और आत्मकथा जो था निज जीवन की छठा, और जीवनी जो होता कैथोराइन था। गृहकार्य में हम दे देंगे बच्चों को कि प्रश्न दे देंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विचारों को पत्र पत्रिकाओं से एकत्र कर संकलन बनाइए। और दूसरा क्वेश्चन है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में अपने विचार लिखिए। उसके बाद हमारा आता है कि नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी और सुझाव, यानी कि जो भी आप में कमियां होगा पढ़ाते वक्त, वो जो ऑब्जर्वर होता है जो पीछे बैठ करके ऑब्जर्व करता है वो चीज़ लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट टीचिंग में आप उसको सुधारें। सबसे नीचे लिखेंगे पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो आपका लेसन प्लान टोटली जो होता है कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।